उड़ीसा प्रदेश में कोरापुट का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर आज बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करता जा रहा है। जगन्नाथपुरी के बाद के अंदर दूसरा भव्य मंदिर के रूप के अंदर यह प्रतिष्ठित हुआ है। यहाँ का वातावरण है वह बहुत ही अच्छा है, शांत है, सुखद है, साधना के लायक है। चारों तरफ ग्रीनरी है, हरियाली है। मंदिर के अंदर भक्तों का आवागमन है वह भी बराबर बना हुआ रहता है। जगन्नाथ प्रभु के प्रति उड़ीसा प्रदेश के अंदर 36 कोम के अंदर बहुत बड़ी आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है। इसलिए लोग यहाँ पर श्रद्धा के साथ में आते रहते हैं। आज 1 अप्रैल का दिन हमारे को भी यहाँ पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। शिमलीगुड़ा 2 दिनों का प्रवास सानंद संपन्न करके जयपुर जाते हुए आज इस जगन्नाथ मंदिर के साक्षात्कार करने का अवसर मिला। यहाँ आने पर अपने आप ही सहज एक शांति की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। भगवान जगन्नाथ के प्रति जन आस्था है वह बहुत ज़्यादा है, सुदृढ़ है, विशाल है, मजबूत है। यहाँ आने के बाद श्रद्धा के भाव अपने आप ही मन के अंदर जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आज का यह दिवस मेरे लिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। मैं अपने जीवन को और ज़्यादा साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहूँगा। तो यह यात्रा मेरे जीवन के लिए एक तरह से यादगार यात्रा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। पूरा अच्छे से आएगा जैसे। सुरोही कोरापुट जिले का यह गांव 14वीं शताब्दी के अंदर इस गांव की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त होनी प्रारंभ हो गई थी। 14वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, व्यापार करने के लिए आते थे। यहाँ पर अखूट खजाना था। ज़मीन में से बहुत सारे रत्न हैं, वो रत्न निकलते थे। उन रत्नों को यहाँ से लेने के लिए जैन व्यापारी दूर दूर से यहाँ पर आते थे। अनेकों व्यापारियों के ये संकल्प होता था, हम जब तक जैन प्रतिमा से साक्षात्कार नहीं कर लेंगे तब तक हम अपने मुंह में अन्न और जल है वह ग्रहण नहीं करेंगे। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस गांव के अंदर, यहाँ जंगल के अंदर यह भगवान महावीर का मंदिर है वह बनाया गया, जहाँ पर भगवान ऋषभदेव, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ आदि अनेकों तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर स्थापित की गई। द्वारपाल है उनको स्थापित किया गया। और ये मंदिर 14वीं शताब्दी के अंदर राजा नंद के समय में बनकर तैयार होता है। जयपुर राजा का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। राजस्थान के जयपुर शहर से इसका इतिहास है वह जुड़ा हुआ है। जयपुर को उड़ीसा में लाने के लिए यहाँ के राजा ने जयपुर शहर का निर्माण करवाया। उसी की देन है आज यह सुरोही
जैन मंदिर जो 14वीं शताब्दी के अंदर बन गया था, लगता है उस समय कोई भूकंप आया है और ये मंदिर नीचे दब गया है। वापिस ज्यों ज्यों खुदाई की जा रही है त्यों त्यों मंदिरों के अवशेष है वह और ज़्यादा निकलने प्रारंभ हो गए हैं। 5 मंदिर है वह आज यहाँ पर विद्यमान है। आज हमारे को इस स्थान पर 1 अप्रैल 2024 के दिन आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। इस मंदिर की भव्यता को पुनः कैसे लाया जाए इसके बारे में यदि जैन समाज एक चिंतन करे, उड़ीसा जैन समाज ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का जैन समाज है वह इस पर चिंतन करे और यहाँ का जो इतिहास है उस इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे तो यह बहुत बड़े तीर्थ के रूप में आगे जाकर प्रतिष्ठित हो सकता है। इस मंदिर को प्राण देने के लिए यहाँ के भक्तों ने पास के अंदर एक शिव मंदिर का भी निर्माण कर दिया है, जिसके कारण भक्तों का आवागमन है वह बना हुआ रहता है। अब श्वेतंबर दिगंबर दोनों ही जैन समाज के लिए यह एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनना चाहिए। जो इतना भव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ था उस मंदिर को हम कैसे वापिस पुनर्जीवित करके भक्तों के लिए एक आस्था का केंद्र बिंदु बना सकते हैं। राजा नंद की यह नगरी जो चारों तरफ हरियाली से आच्छादित हमारे को नज़र आती है, बड़े बड़े पहाड़ है जहाँ पर आज भी बारिश होती है। यह बारिश केवल बूंदों की बारिश नहीं, बर्फ़ की बारिश होती है। उड़ीसा के निकट ही यह बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ पर जयपुर महाराजा के नीचे 5 छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। उन राजाओं में एक राजा था राजा नंद। अब जयपुर ज़िले की जगह कोरापुट ज़िला स्थापित हुआ है। इसके आज 5 भाग कर दिए गए हैं। इतना बड़ा ये ज़िला था। इस ज़िले के अंदर सबसे बड़ी विशेषता है ज़मीन के अंदर रत्नों का भंडार भरा हुआ है। आज से 40 वर्ष पूर्व यहाँ पर हजारों जौहरी आते थे और यहाँ से हीरे, पन्ने, माणक, मोती आदि लेकर जाते थे। अब सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, फिर भी ले जाने वाले आज भी आते हैं, ले जाते हैं। पर ये जो जैन मंदिर है इस मंदिर को वापिस पुनर्जीवित करने के लिए श्वेतंबर दिगंबर दोनों समाज अवश्य ही चिंतन करेगा। आज हमारा यहाँ आना हुआ है और यहाँ के जो प्रतिष्ठित कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता अपने मन में संकल्प कर रही है हम इस मंदिर को पुनर्जीवित करके रहेंगे। उन कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए यदि जैन समाज सामने आएगा तो यह एक नया इतिहास है, उस इतिहास का सृजन हो जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गौरवर तेरी आरती, उतारूं मैं गौरवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गौरवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। 31 मार्च आज हमारे को कोरापुट ज़िले के अंतर्गत शिमलीगुड़ा आने का अवसर प्राप्त हुआ।
भाई ओम प्रकाश भालू मुंडिया के मन की जो भावना थी उस भावना को साकार रूप प्रदान करने के लिए आने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ मेरे को नज़र आ रहे हैं। इन पेड़ों की विशेषता नहीं है, पर इन पेड़ों के आसपास के अंदर जो लंबी लंबी ये लताएँ खड़ी है, ये आकर्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। ये लताएँ हमारे जीवन के अंदर हमेशा उपयोग में आने वाली काली मिर्च की है। काली मिर्च शरीर के अंदर एक नई जागृति लाने वाली होती है। शरीर के अंदर हमारे भीतर के अंदर एक नई ऊर्जा है, वह प्रदान करने वाली होती है। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर हर पदार्थ के अंदर जब बनाते हैं काली मिर्च है वह अवश्य ही डालने का प्रयास करते हैं। पुराने समय के अंदर मेरे को याद है जब हम बच्चे लोग थे, उपवास करते थे, पारने का दिन होता था, सबसे पहले हमारे को काली मिर्च और मिश्री है यह चबाने के लिए दी जाती थी। इसके चबाने से हमारा जो कंठ है वह खुल जाता था और जब काली मिर्च को चबाते हैं हमारे भीतर के अंदर अपने आप ही एक रासायनिक पदार्थ प्रारंभ हो जाता है जो पूरे शरीर के अंदर एक नई शक्ति का संचार करने वाला बन जाता है। जब हम काली मिर्च को चबाते हैं पूरे मुंह के अंदर झनझनाहट है वह पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है। एक नई लार है वह बननी प्रारंभ हो जाती है। जो हमारे शरीर के भीतर बीजातीय तत्व है उन सारे बीजातीय तत्वों को वो बाहर निकालने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वह अदा करती है। तो आज काली मिर्चों का यह जाल साग देखने को मेरे को मिल रहा है। इतनी ज़्यादा काली मिर्चें एक साथ के अंदर देखने का यह पहला अवसर है। भाई विकास अग्रवाल ने हमारे को आज इस दुर्लभतम चीज़ से साक्षात्कार करवाया है। काली मिर्च की तरह हम भी हमारे जीवन के अंदर ध्यान साधना के माध्यम से नई शक्ति का है वह सृजन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह अपने आप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकती है। काली मिर्च है उससे भी हम साक्षात्कार कर सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा के अंदर काली मिर्च है वह हमारे को नज़र आ रही है। यह दृश्य आज बहुत ही महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। किस तरह से काली मिर्च को तोड़ा जाता है वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर कामगार वृक्षों पर चढ़कर इन काली मिर्चों को तोड़कर अपने साथ में लेकर आते हैं जो बाज़ार में जाकर बहुत ही कीमती दामों के साथ बिकती है। इनका भरण पोषण भी होता है और भारत को एक नया मसाला है वह भी प्राप्त हो जाता है। इसकी गर्माहट पूरे जीवन को गर्माहट प्रदान करने वाली बन जाती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। 31 मार्च आज हमारे को कोरापुट ज़िले के अंतर्गत शिमलीगुड़ा आने का अवसर प्राप्त हुआ। भाई ओम प्रकाश भालू मुंडिया के मन की जो भावना थी उस भावना को साकार रूप प्रदान करने के लिए आने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ मेरे को नज़र आ रहे हैं। इन पेड़ों की विशेषता नहीं है, पर इन पेड़ों के आसपास के अंदर जो लंबी लंबी ये लताएँ खड़ी है, ये आकर्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। ये लताएँ हमारे जीवन के अंदर हमेशा उपयोग में आने वाली काली मिर्च की है। काली मिर्च शरीर के अंदर एक नई जागृति लाने वाली होती है। शरीर के अंदर हमारे भीतर के अंदर एक नई
ऊर्जा है वह प्रदान करने वाली होती है। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर हर पदार्थ के अंदर जब बनाते हैं काली मिर्च है वह अवश्य ही डालने का प्रयास करते हैं। पुराने समय के अंदर मेरे को याद है जब हम बच्चे लोग थे, उपवास करते थे, पारने का दिन होता था, सबसे पहले हमारे को काली मिर्च और मिश्री है यह चबाने के लिए दी जाती थी। इसके चबाने से हमारा जो कंठ है वह खुल जाता था और जब काली मिर्च को चबाते हैं हमारे भीतर के अंदर अपने आप ही एक रासायनिक पदार्थ प्रारंभ हो जाता है जो पूरे शरीर के अंदर एक नई शक्ति का संचार करने वाला बन जाता है। जब हम काली मिर्च को चबाते हैं पूरे मुंह के अंदर झनझनाहट है वह पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है। एक नई लार है वह बननी प्रारंभ हो जाती है। जो हमारे शरीर के भीतर बीजातीय तत्व है उन सारे बीजातीय तत्वों को वो बाहर निकालने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वह अदा करती है। तो आज काली मिर्चों का यह जाल साग देखने को मेरे को मिल रहा है। इतनी ज़्यादा काली मिर्चें एक साथ के अंदर देखने का यह पहला अवसर है। भाई विकास अग्रवाल ने हमारे को आज इस दुर्लभतम चीज़ से साक्षात्कार करवाया है। काली मिर्च की तरह हम भी हमारे जीवन के अंदर ध्यान साधना के माध्यम से नई शक्ति का है वह सृजन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह अपने आप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकती है। काली मिर्च है उससे भी हम साक्षात्कार कर सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा के अंदर काली मिर्च है वह हमारे को नज़र आ रही है। यह दृश्य आज बहुत ही महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। किस तरह से काली मिर्च को तोड़ा जाता है वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर कामगार वृक्षों पर चढ़कर इन काली मिर्चों को तोड़कर अपने साथ में लेकर आते हैं जो बाज़ार में जाकर बहुत ही कीमती दामों के साथ बिकती है। इनका भरण पोषण भी होता है और भारत को एक नया मसाला है वह भी प्राप्त हो जाता है। इसकी गर्माहट पूरे जीवन को गर्माहट प्रदान करने वाली बन जाती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। विश्व में आज कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। भारत के अंदर कॉफ़ी को कोई जानता नहीं था पर विदेश की धरती से एक दाना आकर भारत की धरती पर गिरता है और वह एक दाना इतना ज़्यादा करामात दिखाना प्रारंभ कर देता है। आज पूरे भारत के अंदर चारों तरफ कॉफ़ी ही कॉफ़ी का प्रचार होना प्रारंभ हो गया है। आज हमारे को 31 मार्च को कोरापुट ज़िले के अंतर्गत शिमलीगुड़ा आने का अवसर प्राप्त हुआ। भाई विकास अग्रवाल ने आज हमारे को ऐसे स्थान पर लाने का प्रयास किया जहां की कॉफ़ी विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ी कही जाती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक मेरे को कॉफ़ी ही कॉफ़ी के झाड़ है वो नज़र आते हैं। कॉफ़ी एक नशीला पदार्थ भी है पर इतना नशीला नहीं है। यदि कम मात्रा के अंदर इसको ग्रहण किया जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी उपयोगी साबित हो सकती है। आज का दिवस हमारे लिए भी महत्वपूर्ण दिवस बन गया है। कॉफ़ी के खेत के अंदर आकर इनसे साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे जीवन के अंदर जब हम ध्यान साधना के अंदर भी अपने आप को लगा देते हैं, कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति को जो आनंद आता है वैसी आनंद की अनुभूति अपने आप ही हमारे को साधना में भी होनी प्रारंभ हो जाती है। आज इस कॉफ़ी से साक्षात्कार करके अपने मन के अंदर
इस संकल्प को भी अभिव्यक्त करना प्रारंभ करते हैं, हम भी हमारे जीवन के अंदर एकाग्रता लाने का प्रयास करेंगे तो ये कॉफ़ी का बगीचा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, वह प्रदान करने वाला बन सकता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। विश्व में आज कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। भारत के अंदर कॉफ़ी को कोई जानता नहीं था, पर विदेश की धरती से एक दाना आकर भारत की धरती पर गिरता है और वह एक दाना इतना ज़्यादा करामात दिखाना प्रारंभ कर देता है। आज पूरे भारत के अंदर चारों तरफ कॉफ़ी ही कॉफ़ी का प्रचार होना प्रारंभ हो गया है। आज हमारे को 31 मार्च को कोरापुट ज़िले के अंतर्गत शिमलीगुड़ा आने का अवसर प्राप्त हुआ। भाई विकास अग्रवाल ने आज हमारे को ऐसे स्थान पर लाने का प्रयास किया जहां की कॉफ़ी विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ी कही जाती है। यहां पर मैं देख रहा हूं दूर दूर तक मेरे को कॉफ़ी ही कॉफ़ी के झाड़ है वो नज़र आते हैं। कॉफ़ी एक नशीला पदार्थ भी है, पर इतना नशीला नहीं है। यदि कम मात्रा के अंदर इसको ग्रहण किया जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी उपयोगी साबित हो सकती है। आज का दिवस हमारे लिए भी महत्वपूर्ण दिवस बन गया है। कॉफ़ी के खेत के अंदर आकर इनसे साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे जीवन के अंदर जब हम ध्यान साधना के अंदर भी अपने आप को लगा देते हैं, कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति को जो आनंद आता है वैसी आनंद की अनुभूति अपने आप ही हमारे को साधना में भी होनी प्रारंभ हो जाती है। आज इस कॉफ़ी से साक्षात्कार करके
अपने मन के अंदर इस संकल्प को भी अभिव्यक्त करना प्रारंभ करते हैं, हम भी हमारे जीवन के अंदर एकाग्रता लाने का प्रयास करेंगे तो यह कॉफ़ी का बगीचा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, वह प्रदान करने वाला बन सकता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। फाल्गुन का महीना, होली का दिन, बरसात का मौसम, आकाश में मंडराते हुए बादल, लड्डू गांव का दृश्य बहुत ही ज़्यादा मन भावन बनता जा रहा है। वास्तव में होली का आनंद लेने वाले ही ले सकते हैं। मेरे को आज लड्डू गांव में होली चातुर्मास करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वास्तव में ही होली हमारे मन को भिगोने वाली होती है। आचार्य भूपेंद्र, लड्डू गांव। त्याग का प्रभाव। होली के महान अवसर पर मेरे को लड्डू गांव में मुरारी अग्रवाल के आवास पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मुरारी अग्रवाल का जीवन त्यागमय जीवन है। बचपन काल में यह संतों की सेवा में लग जाता है, संकल्प कर लेता है मैं भोजन में कभी भी प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करूँगा। इतना ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व था। एक बार भवानीपटना में बहुत बड़े अफसर ने यहाँ पर अपने भोज का आयोजन किया। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या लड्डू गांव वाला मुरारी अग्रवाल है, वह भी आएगा क्या? अफसर ने कहा, वह तो सबसे पहले आएगा। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, वह आपके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आएगा। अफसर ने पूछा, क्यों? आपके यहाँ पर प्याज और लहसुन का प्रयोग होता है इसलिए वह नहीं आएगा। एक व्यक्ति के लिए क्या मैं प्याज और लहसुन का प्रयोग बंद कर दूं? उस व्यक्ति ने कहा, मुरारी एक व्यक्ति नहीं है, पूरा समाज है, पूरे समाज में उसका प्रभाव है। पता है मुरारी कभी भी प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करता है। ऐसा प्रभाव होता है, पूरे भोजन से प्याज और लहसुन गायब हो जाता है। ये था मुरारी के त्याग का ज़बरदस्त प्रभाव। एक व्यक्ति के त्याग से पूरे समाज के अंदर एक नई क्रांति का संचार हो सकता है। बड़े से बड़ा अफसर है, वह भी अपना सारा कार्यक्रम बदल सकता है। यह है मुरारी के त्याग का श्री बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं 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 श्री बावन गजा नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। बंदर बंदर ही होते हैं, जंगलों के अंदर मस्ती के साथ घूमते रहते हैं। आज हम नवरंगपुर से उमरकोट की तरफ जा रहे हैं। रास्ते के अंदर बंदरों का यह बहुत बड़ा झुंड है, वह हमारे को मिल जाता है। रचित अग्रवाल, जिसको बंदरों को चना खिलाने में बड़ा आनंद आता है। वास्तव में यह आनंद की अनुभूति जंगलों के अंदर ही हो सकती है। बंदर शक्तिशाली होती हैं, इनको हनुमान का रूप ही कहा जाता है। आज यूँ लगता है साक्षात हनुमान जी से ही साक्षात्कार हो गया हो। तुझसे मिलता मैं जाऊं चरणों के दूर। गुरुवर ओ मेरे गुरुवर, गुरुवर ओ मेरे गुरुवर। ना चाहूं सोना ना चाहूं चांदी, मैं चाहूं चरणों
में झूठ है, इस दुनिया में सच और झूठ है। मैं चाहूँ चरणों के दूर, गुरुवर हो मेरे गुरुवर, गुरुवर हो मेरे गुरुवर। ना चाहूँ संसार, ना चाहूँ परिवार, मैं चाहूँ चरणों के दूर, गुरुवर हो मेरे गुरुवर, गुरुवर हो मेरे गुरुवर। जिस रास्ते में आप हो चलते, जिस रास्ते में आप हो चलते, उस रास्ते की बनूं मैं गुरुवर हो मेरे गुरुवर, गुरुवर हो मेरे गुरुवर। जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।